आपने हमेशा जो हमारी फीमेल एक्ट्रेस है स्टेज से उनका इंतखाब किया जो अवामी तौर पर बहुत मकबूल है। हाँ। और दीदार मुल्तानी साहिबा भी एक ऐसा नाम है जो कि अवामी तौर पर बहुत ही मकबूल है। वो गाना जब आता है आपको हाँ। तो वो बता देता है आपको कि आपको कौन सा आर्टिस्ट चाहिए, इसके अंदर कितना तगड़ा आर्टिस्ट चाहिए। सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करके आपको आया? और आप यकीन करें कि हमने ये गाना तकरीबन को 7-8 घंटे में पूरा रिकॉर्ड किया। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो आप ओरिजिनली जो आप वीडियो करते हैं उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आता है वो आपका उस क्रोमे पे नहीं आता। ख्वाजा साहब, ये आप इतनी खूबसूरत मॉडल्स अदाकाराएं के साथ काम करते हैं तो मुझे भी कोई असिस्टेंट रख लिया करें, यकीन माने मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिर्फ यूं करके देखूंगा। अच्छा, बहुत दफा ना मेरी वाइफ जो है वो शूटिंग में मेरे साथ भी गई है। असल में लोग देख रहे होते हैं आर्टिस्टों को, और ये आर्टिस्ट ये ऐसे आर्टिस्ट नहीं, ये महंगे आर्टिस्ट हैं। वो जो इलाका है वहाँ तो लोग कहते हैं ओ जी हमारे इलाके में आप अजीबो गरीब हरकत कर रहे हैं, तो ये मतलब ऐसी तो कोई आपको सिचुएशन नहीं थी? जा रहे थे तो हमें पुलिस वाले ने रोक लिया। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी ख्वाजा साहब बैठे, तो कहते ओहो ख्वाजा साहब आए ना जी, नीचे आए ना जी। तो मुसीबत हुई क्योंकि वो लड़की ने कपड़े ऐसे पहने हुए थे, क्योंकि वो ग्लैमर थोड़ा सा दिखाना था हमने, जरूरी है जी। तो ये है कि ये हिम्मत का काम। फिर उसके साथ वो हमारी महक शैले उसका नाम है, मैंने उसके साथ माशाल्लाह 4 गाने किए हैं। अच्छा, बर्फ में वो उनका भी यही हाल है कि वो बहुत बेसुरा गा रही हैं, और वो कहते हैं अगर चाहा थिएटर से तो हम क्यों नहीं तो बुरा नहीं लग जाए, कहते अस्सलाम वालेकुम लाखों दिलों की धड़कन चाहत फतेह अली खान। धक्का भी लग जाता है ना, कोई बंदा जख्मी ना हो जाए, जज्बाती तो नहीं हो जाते। तो दीदार के साथ जो अभी लास्ट गाना किया है वो बहुत अच्छा गाना था, वो बहुत ज्यादा डांसिंग गाना था। अच्छा। तो इसलिए हमने दीदार का इंतखाब किया, और वो उन्होंने 6-7 महीने भी लगा दिया हमें। मैं आज फारिग नहीं हूँ, लेकिन हम भी खड़े रहे, हमने कहा कोई बात इन्हीं के साथ करना है। अच्छा, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आया। एक बात पे आपको दाद भी देना चाहता हूँ। आपने हमेशा जो हमारी फीमेल एक्ट्रेस है स्टेज से उनका इंतखाब किया जो अवामी तौर पर बहुत मकबूल है। हाँ। और दीदार मुल्तानी साहिबा भी एक ऐसा नाम है जो कि अवामी तौर पर बहुत ही मकबूल है। तो ये कैसे आप इंतखाब करते हैं कि ये शायरी है, ये गाना है, और अब मैंने दीदार साहिबा को ही कास्ट करना है इसके? वो गाना जब आता है आपको हाँ। तो वो बता देता है आपको कि आपको कौन सा आर्टिस्ट चाहिए, इसके अंदर कितना तगड़ा आर्टिस्ट चाहिए। उसके बाद आपको वार्डरोब कैसा चाहिए। फिर उसके बाद आपको लोकेशन का बहुत बड़ा मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अमल दखल है लोकेशन की। लोकेशन कैसी होनी चाहिए, क्योंकि लोकेशन अगर आपकी अच्छी, मैंने कितने गाने आउटडोर पे भी किए हैं। मेरा अकबरफा ने लगाई है, अकबरफा ने लाई है, वो हमने मालम जब्बा में बर्फों में किया। जाहिर बात है, तो आग ना बर्फ फटे पे लगा, नहीं तो बर्फ यहीं रख के तो यहाँ साथ ऊपर आग लगा दें, ऐसे नहीं होता। नसीबों के साथ मैंने किया, फिर मैंने काफी इंटरनेशनल आर्टिस्टों के साथ काम किया। मैंने जो है अच्छा, अब ये इंटरनेशनल पे हम आएंगे। अच्छा, सबसे ये बताएं कि ठीक है, आपने बहुत सारी इंडस्ट्री में हमारी जो लीडिंग एक्ट्रेस हैं इनके साथ काम किया, स्पेशली स्टेज, क्योंकि स्टेज एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी पाकिस्तान की अब तक रवां है। बाकी इंडस्ट्री हमारी थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है, चाहे वो ड्रामेटिक्स के फिर ड्रामे फिर भी ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री या म्यूजिक इंडस्ट्री उस तरह से ओवरऑल इतनी ज्यादा वो फल फूल इस वक्त नहीं रही। सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करके आपको आया? मेरा जिया के साथ, जिया अली जो है हमारी फिल्म स्टार हैं, उनके साथ हमने बड़ा सीरियस गाना किया था। वो बड़ा हिस्टोरिकल गाना था, तो उनके साथ काम में बड़ा मजा आया। एक तो वो बहुत ही पोलाइट पर्सन थी, और कुछ सीन हमारे बहुत क्लोज सीन थे। अच्छा। मतलब उसमें लव सीन था उसके अंदर, तो मैं बड़ा घबरा रहा था। उन्होंने फिर मुझे बुलाइएगा रिकॉर्डिंग का नेक्स्ट टाइम ना। जरूर जरूर। तो उनके साथ बड़ा मजा आया। फिर अभी दीदार के साथ भी बहुत मजा आया। जाहिर बात है, उसके साथ भी बहुत, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी और समझदार मतलब है कि वो आर्टिस्ट है। और आप यकीन करें कि हमने ये गाना तकरीबन को 7-8 घंटे में पूरा रिकॉर्ड किया है। लोग कहते हैं ये 2-3 दिन की रिकॉर्डिंग है, मैंने कहा नहीं, हम 7-8 घंटे में। वो इसलिए था कि उसको भी काम याद था, मुझे भी याद था। नहीं, फिर 7-8 घंटे क्यों? भूल जाते थे आप लोग, क्या वजह? नहीं भूलते, 7-8 घंटे सर, ये 3 दिनों का काम था जो हमने 7 घंटों में किया है। कैसे, जरा देखने वालों को ना बारे बताएंगे 7-8 घंटे क्यों लग जाते हैं? मतलब कि आप कुछ चाय ज्यादा पीते हैं, बीच में ब्रेक लेते हैं, या मतलब को क्या वजह होती है इतना टाइम लगता है? गाने में तो आप देखें 2-3 जो इंटरनेशनल गाने देखें ना, वो 3 से 4 दिनों में पूरी दुनिया में जो रिवाज है ना। हाँ, तो हमारे पास क्योंकि इतना बजट नहीं होता कि हम अगर एक दिन से दूसरे दिन में जाएंगे, आपका पहले दिन का जितना बजट अगर 15 लाख का बजट है तो दूसरे दिन भी 15 लाख का चला जाता है। तो इसलिए फिर आर्टिस्ट के पास भी इतना टाइम नहीं होता। आप क्यों इतना खर्चा करते हैं? आप क्यों नहीं एक क्रोमा लगाते जो एक यूजुअली जो आजकल मैं अब उस तरफ लेके आऊंगा, उस दुनिया की तरफ किसी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि क्रोमा लगाया, क्रोमा के पीछे ही जरा सारे सीन चला दी और वहीं पर सारी रिकॉर्डिंग होगी। क्यों करते हैं इतना खर्चा, क्या वजह है? खर्चा इसलिए करते हैं, अभी आपको हम लाइव म्यूजिक भी सुनाएंगे ना, तो उसमें आप फर्क देखिएगा। जो आजकल एआई पे सिस्टम पे चल रहा है, आप क्रोमा लगा के कर रहे हैं, वो इतना अच्छा इम्पैक्ट आता नहीं है। थोड़ी देर के लिए आएगा आपको, लेकिन आप बार बार जब सुनेंगे ना, आपको वो इम्पैक्ट नहीं अच्छा लगेगा। आपके यार नहीं यार, ये नहीं अच्छा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो आप ओरिजिनली जो आप वीडियो करते हैं उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आता है वो आपका उस क्रोमे पे नहीं आता।
ख्वाजा साहब, ये आप इतनी खूबसूरत मॉडल्स अदाकाराइन के साथ काम करते हैं, वो मुझे भी कोई असिस्टेंट रख लिया करें, यकीन माने मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिर्फ यूं करके देखूंगा कि मेरे कहने का मकसद ये है यार, सारी सोहनी कुड़ियां अपने अपने गाने पा लेंदे हो, भाभी नहीं एतराज कर देगा, तू तो बिल्कुल ही जोड़ गया नाल के, मतलब इस तरह से आप सीन कर रहे हैं, ये वो फलाना टमकाना। अच्छा, बहुत दफा ना मेरी वाइफ जो है वो शूटिंग में मेरे साथ भी गई है। अच्छा, बच्चे भी गए हैं और वो भी गई है। तो जब वो शूटिंग देती कहती है अच्छा ये शूटिंग है, करता रहा फिर मतलब शूटिंग के अंदर बहुत इजी हो वैसे। नहीं, शूटिंग जो है ना वो ऐसे नहीं होती ना जैसे लोग सोच होते हैं यार शूटिंग में ये होता है, शूटिंग में कुछ भी नहीं होता। अच्छा, शूटिंग में बस आप शूटिंग कर रहे होते हैं बस। ठीक है। हाँ, बाकी रहा ये आपने खूबसूरती, असल में लोग देख रहे होते हैं आर्टिस्टों को, और ये आर्टिस्ट ये ऐसे आर्टिस्ट नहीं, ये महंगे आर्टिस्ट हैं। हाँ, नहीं, नो डाउट, कुछ देख रहे होते हैं, कुछ छुप छुप के देख रहे होते हैं। छुप छुप के देख रहे हैं, वो नहीं कर सकते। हाँ, जाहिर बात है। नहीं, वो ये होता है ना कि अच्छा ये बताएं, कभी ऐसा होता है कि यार आप शूट कर रहे हैं, ये ऐसी आप इतनी माशाल्लाह इंडस्ट्री से बड़े नाम लेते हैं कि लोग देखना चाहते हैं, इनके बारे में बात करना चाहते हैं, बहुत से लोगों के आइडियल्स होते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कोई शूट में रश ही लग गया कि जनाब अली कोई खुशबू साहिबा हैं या दीदार मुल्तानी साहिबा हैं कि यार इनसे कोई ऑटोग्राफ को मिल लें, को बात करने का मौका मिल जाए? हम एक गाना कर रहे थे, गाने का नाम था छल्ला। अच्छा। हमारे साथ थी नूर। अच्छा। एक बड़ी अच्छी वो एक स्टेज की आर्टिस्ट हैं। तो वो जब हम गांव में गए हैं तो यकीन करें कि इतनी रश थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा। तो जाहिर डेफिनेटली रश क्यों, कुल्फी वगैरह तकसीम करता है उसको देखने के लिए यार, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे हम लोग। करें यार ये तो लगता है किसी फिल्म का गाना है। अच्छा। फिर जब हमने अग बर्फा ने लाई है, जब हमने मालूम जब्बा गए हैं तो ज़ाहिर वो एक जगह थी उसके अंदर हमने शूटिंग करनी थी। तो वो होटल के अंदर, ये तो वो जो इलाका है वहाँ तो लोग कहते हैं ओ जी हमारे इलाके में आप अजीबो गरीब हरकत कर रहे हैं, तो ये मतलब ऐसी तो कोई आपको सिचुएशन नहीं कि यार यहाँ नहीं कह रहे हैं, यार हमारे घर के लोग जो हैं वो बड़ा माइंड करते हैं? ये बहुत दफा हुई। अभी हम लास्ट बालम जब्बा गए हुए थे, तो हम एक जगह पे शूटिंग करते, पीछे घर थे। तो वो नीचे आ गए, नहीं आप यहाँ पे शूटिंग नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। तो क्योंकि घरों, हमने कहा यार हम तो शूटिंग कर रहे हैं, हमने किसी को तंग तो नहीं किया। बर्फ तो एक जैसी होती है, बल्कि बर्फ तो सांझी होती है। यही कहा। तो लेकिन है कि वो लोग आते हैं, एतराज करते हैं। एतराज तो फिर आप राजी कैसे करते हैं? मतलब कहते हैं चलो यार आप रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हम अगर आपके इलाके में आए हैं तो कुछ करने के लिए। ऐसा तो नहीं हो कभी उसने कहा होगा कि नहीं पहले छल्ला मेरा जी डोला सुनाए तो फिर हम बात सुनाया जी, बहुत दफा सुनाया है। शूटिंग बाद में पहले बाजा तबला खोल के उनको गाने सुनाए हैं वहां पे। ये हुआ एक दो दफा हुआ है, ये हुआ एक दो दफा हुआ है। आप कह रहे हैं कि जी आग बर्फा नहीं लाई। एक दफा ये हुआ है कि हम जा रहे थे तो हमें पुलिस वाले ने रोक लिया। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी ख्वाजा साहब बैठे, तो कहते ओ ख्वाजा साहब आए ना जी, नीचे आए ना जी। अच्छा। तो शूटिंग पे जा रहे हैं, आए आपको चाय पिलाते हैं। मैंने कहा नहीं जी मैं नहीं चाय पीता। कहना ये सीधी पीनी है ना जी, मेहरबानी करो सानू कुछ दो, सानू दे तो जाओ फिर। ऐसे बहुत दफा हुआ है। अच्छा, बहुत दफा हुआ है। अच्छा, ये आपने गाना आग बर्फा ने लाई, वो बर्फ में नारायण कागान में आप शूट कर रहे हैं, तो कोई साथ कोई डॉक्टर वगैरह भी लेकर गए थे? क्योंकि यहाँ तो मतलब इंसान कैसे आप मतलब मैनेज कैसे किया कि बर्फ है, पैर में बर्फ, ऊपर ठंड है, ऊपर देख रहे तो आपकी जो मॉडल हैं वो जिस तरह से मतलब वो इतने को गर्म कपड़े भी नहीं पहने हुए, तो कैसे मैनेज किया आप लोगों ने? अच्छा, ये हमारे साथ भी एक्सपीरियंस ऐसे हुआ। हम भी चले कि हमने कहा यार बर्फ में शूटिंग हो जाएगी, लेकिन वो जब हम बर्फ में गए हमें तो लग पता गया, हमें तो अंदाजा नहीं था ना उसका। लेकिन फिर क्या करें, मजबूर थे हम। पप्पू भाई ने भी कहा जाएं और स्टार्ट करें। अच्छा। तो मुसीबत हुई क्योंकि वो लड़की ने कपड़े ऐसे पहने हुए थे, क्योंकि वो ग्लैमर थोड़ा सा दिखाना था हमने, जरूरी है जी। तो ये है कि ये हिम्मत का काम है। मैं आपको सच्ची एक बात, मैंने इसलिए आपको नहीं ग्लैमर नहीं कि इतनी दूर जाना फिर वहां पे शूटिंग करना। अच्छा। जब तक आपके साथ एक्सपीरियंस पर्सन लोग नहीं होंगे ना, आप आउटडोर शूटिंग नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस किस चीज़ का था? जैसे पप्पू सम्राट साहब थे, उनकी कितनी वो था। हमारे साथ कैमरामैन थे अपने आदिल अस्करी साहब थे, उसके साथ आफ्ताब है बहुत ज़बरदस्त। तो ये सारे लोग बहुत एक्सपीरियंस, इन्होंने बहुत सारी शूटिंग की हुई है, तो इनको अंदाजा था कि किस तरह हम शूट इसको कर सकते हैं, इसको आसान बना सकते हैं। लेकिन मुश्किल था, हमारे लिए मुश्किल था। ये बताएं, ये जो आपने गाना किया वहाँ बर्फ़ के अंदर, आपकी मॉडल कोई सही हालत में रही? नहीं, वो बीमार हो गई थी। अच्छा। जब उन्होंने शूटिंग की फिर उनको 2-4 घंटे रेस्ट करवाया। अच्छा। लेकिन वो बहुत हिम्मत वाली थी, मैं आपको सच्ची बताऊं। तो देसी कुकड़ शुकड़ को क्या मतलब कैसे? माशाल्लाह वो कॉफी वगैरह पी के गुजारा किया उन्होंने। ये तो सही बीमारी है कि कॉफी से बंदा फिर चौकस हो जाए। लेकिन वो देखें, ये आपका पैशन है, जाहिर बात। फिर उसके साथ वो हमारी महक शैली उसका नाम है, मैंने उसके साथ माशाल्लाह 4 गाने किए हैं। अच्छा, बर्फ में? नहीं, बर्फ के बाद भी। मुझे लगा को अंटार्कटिका वगैरह को। नहीं। उसके बाद भी मैंने उसके साथ बड़े गाने किए। बड़ी पैशनेबल वो मॉडल है, और है भी पिंडी की हैं। पिंडी की हैं? इसलिए आज से मैंने पिंडी की काफ़ी लड़कियों के साथ उनको मैंने चांस दिया है। अभी मेरा पूरा एल्बम रिलीज होने वाला है 8 गानों का। अच्छा। उसके अंदर 5 जो लड़कियां हैं वो पिंडी से हैं, 3 लड़कियां हमने लाहौर से ली हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताएं कि आपके गाने जो हम देखते हैं ना, इसमें बिल्कुल एक क्रिएटिविटी और अलग एक स्टाइल नज़र आता है, जिस तरह से आपकी सिनेमेटोग्राफी होती है, जैसे कोरियोग्राफी होती है, जैसे शॉट्स लगते हैं, कोई बिल्कुल फिल्म का सीन लगता है। ये हमें मकामी बाकी लोकल या कोई छोटा सिंगर, बड़ा सिंगर, नामवर,
ये वाला स्टाइल नजर नहीं आता, ये कैसे करते हैं आप, मतलब कैसे, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक एक ही लॉजिक है, उसका नाम है पप्पू सम्राट। मैं आपको सच्ची एक बात बताऊं, पप्पू भाई क्योंकि तकरीबन कोई 1000 फिल्म वो कर चुके हैं, फिर उनके अबाव अजदाद, उनके दादाजी, उनके वालिद साहब, उनका भाई, पूरी फैमिली उनकी जो है वो फिल्म से हैं। तो वो जब मैंने उनसे बात की तो मुझे कहने लगे कि यार ख्वाजा साहब, मैं आपको कुछ और तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको स्क्रीन के ऊपर इतना अच्छा दिखाऊंगा कि लोग आपकी तारीफ जरूर करेंगे और आपको ये जरूर कहेंगे ओ हीरो। तो ये बात सच्ची हुई। अच्छा। मैं अभी लास्ट मैंने गाना किया एक बसंत का। अच्छा। तो मोहम्मद राना साहब बैठे हुए थे, तो वो वैसे शूटिंग देखने आए थे, तो कहते हैं यार ये हीरो कौन है? तो ये बड़ा एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। फिर वो मेरे गाने में आए, खुद ही आए। उन्होंने कहा चलो यार माशाल्लाह तुम अच्छा गाना कर रहे हो, तो कोई मतलब पैसे वैसे नहीं लिए उन्होंने। उन्होंने कहा मैं खुद एंट्री डालूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, एक बड़ा हीरो आपको हीरो कह रहा हो। और वो अब उससे याद है, वो मोहम्मद राना साहब रिसेंटली उन्होंने स्टेज में भी अपनी एंट्री दी है, तो अच्छा लगा कि एक वो आर्टिस्ट है जी, हर फॉर्मेट पे काम करना चाहिए, हर फॉर्मेट में, MP3 MP4 जो मर्जी हो, हर 5G पे भी जी हर फॉर्मेट पे काम करना चाहिए। अच्छा, हम ये बताएं कि कभी किसी ने कोई एतराज़ात भी किए? जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि यार गाना गाते खुद ही ना, वो देखो ना ये सिंगर है कि नाचा है जनाबे अली का, नच पैंदा है तो मौका चाहिए जनाबे अली, टोए पा देते ना नच के इन्होंने स्टूडियो ते, कि ऐसी मतलब ऐसा भी कोई तनकीदी हुई कि यार जब देख रहे हो कि यार ये कर रहा है मेरे तो नहीं होता, तो फिर तेरे तो तनकीद ही कर? ये गाने पे नहीं, हर गाने पे हुआ है। अच्छा। बाकायदा तौर पे लोगों ने नीचे कमेंट्स किए हैं। अच्छा, करवाए गए? हाँ चलें, करेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी आप देखें, आप जितने अभी आप गाने देखें 2026 के जो गाने हैं, 25 के, लड़कियां भी डांस कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं। इवन के हमारे आर्टिस्टों ने बड़े आर्टिस्ट लेने शुरू किए, मुझे बड़ी खुशी हुई। अभी रिसेंटली गाना एक मलकू भाई का आया है जिन्होंने साइमा जी को लिया है, मुझे इतनी खुशी हुई है कि एक फिल्म स्टार को लिया है। यही मैं ट्रेंड लेके आया था कि यार फिल्म स्टार लोगों के साथ काम करें, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा। और हमारे मजर राई भाई हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। मतलब अब मजा आ रहा है मार्केट के अंदर। देखें, आपके अगर कंपटीटर अच्छे होंगे ना तो आपको भी काम का मजा आएगा। तो पाकिस्तान के अंदर अब जो लोग हैं, फीमेल्स भी अच्छी आ गई हैं और जो मेल हैं वो, और मेरी दुआ है कि पिंडी इस्लामाबाद से भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट आए। जी जी बिल्कुल, मैं तैयारी पकड़ी हुई है मैंने। मैं रोजाना रियाज जो है ना वो 8-10 घंटे अगर मैं किसी को ना देख लूँ सुनता हुआ तो मेरा पूरा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, वो थोड़ा सा आपके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की तरफ जो है वो आते हैं। आपने काफ़ी नामवर सिंगर्स के साथ काम किया, लोगों के साथ काम किया, स्पेशली चढ़ते पंजाब की तरफ हम बात करें, वहाँ काम किया। जो आपके टॉप ऑफ द लाइन को प्रोजेक्ट्स है उनके बारे में बताएं। टॉप ऑफ द लाइन अभी मैंने एक इंडियन फिल्म्स आई है चढ़ते पंजाब के रिश्ते नाते, उसके अंदर मैंने 2 गाने गाए हैं एज ए प्लेबैक। मन्नत नूर जी जिन्होंने लॉन्ग लाची गाया था, उनके साथ डुएट किया। फिर मैंने सिमरन के साथ जिसने लॉन्ग लाची 2 गाया, रेशम दी गुड्डी गाया, उनके साथ मैंने डुएट किया। फिर एक है, अच्छा हम यहाँ रोकेंगे ना, थोड़ा सा हल्का फुल्का जरा गुनगुना के, थोड़ा हल्का फुल्का जरा हमें भी पता चले। ठीक है, उसके बाद वाले हम अभी थोड़ी देर में आपसे प्रॉपर एक साजो सामान के साथ भी आपसे सुनेंगे। हल्का जैसे अभी मेरा गाना जो सबसे ज्यादा हिट हुआ वो था, हो चील पाके नी तू लक नू हलावे, मित्रा नू डर लगे तां के नचदी स्लिप कर गई, तैनू बाहां विच बाहां विच बाहां विच बाहां विच बाहां विच सांभला के ना के नचदी स्लिप कर गई। बहुत अच्छा। ये बड़ा हिट हुआ। फिर मेरा डुएट गाना जो अभी आया जट एंड जट्टी, उसके अंदर लड़की है, वो क्या कह रही है और लड़का क्या कह रहा है। लड़की कहती है, पिछे हट वे जवाना जाके लब होर वे, धी मैं नवाबां दियां फुल टोर वे, वे मैं दुध ते मलाइयां नाल पली मुंडिया, कोई जम्मिया नहीं जिथों जट्टी दिल हार जाए, ऐना दम नहीं किसे विच मित्रा जो जट्टी वाल ओए कर जाए। लड़का कहता है, चढ़ी जट ते जवानी ठाठा मार दी बिल्लो, अख गबरू दी अल्लड़ा नू ठार दी बिल्लो, डांग कोके वाली दिने चन चार दी बिल्लो, पानी साढ़ियां पुलां हिठों लंघदे, जिथे खड़ जावे आके जट बलिए उसे थांव ते मेले लगदे। वाह जी वाह। बात यह है कि शायरी देखें कितनी अच्छी है, बामकसद बात है। तो ये जो शायरी है ये सारी चढ़ते पंजाब की थी। उन्हीं की फिल्म में मैंने 2 गाने भी गाए, गाने भी माशाल्लाह फिल्म के अंदर बड़े अच्छे आए। एक मेरा सोलो गाना था, एक मेरा डुएट गाना था। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਰੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, कितना ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार मिलिया ਤੇ रिस्पॉन्स कितना आया ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं कहता हूँ, मैं आपको बताऊँ सच्ची में बात कि चढ़ते पंजाब में इतनी इज्जत मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए, मैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट, वो उनको हमारे आर्टिस्टों से क्या लेना देना, लेकिन वो जब देखते हैं एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है, हमारा ग्रुप है, उसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े इंडियन जो है प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं। तो उधर मैंने एक गाना डाला, उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार ये गाना आपका
मैंने कहा जी आने वाला है। उन्होंने कहा यह गाना हमें रिलीज नहीं करना, ये तो हमारी फिल्म का गाना है, समझ लीजिए। अच्छा। तो फिर मैंने उनको वो गाना दिया, फिर एक गाना और दिया, और अभी एक फिल्म और आ रही है जिसके अंदर मैंने गाना गा दिया है। अच्छा। तो वो भी बता नहीं सकता क्योंकि थोड़ा सा। अच्छा। तो वो इंशाल्लाह गाना जब आएगा तो रिलीज कब हो रहा है ये बता दें बस। ये रिलीज इंशाल्लाह बहुत हुआ तो महीना डेढ़ की बात है। महीने डेढ़, यानी कि कोई बकरा ईद के आसपास, बकरा ईद हो जाएगी ईद उल रिलीज। अज़हा के हाँ जी, आसपास। वो फिल्म आ रही है। हाँ। तो आप देखेंगे, देखिए फिल्म में गाना गाना, फिल्म का फॉर्मेट ही और है, हाँ। प्राइवेट एल्बम का फॉर्मेट और है, फिल्म का फॉर्मेट और अच्छा, है। ये प्राइवेट एल्बम से मुझे याद आया कि दुनिया ने तो प्राइवेट एल्बम बनाना छोड़ दी थी, ਤੁਹਾਨੂੰ की शौक चढ़ा तुझे फिर प्राइवेट एल्बम जरा रिलीज के, तो लोग तो कला कला गाना काट रहे हैं वो भी बड़े साल। अच्छा, ये मैं आपको पहले बताऊं, कोई रिवाज दुनिया में खत्म नहीं होता। अच्छा। हाँ, तो बड़े लोगों ने एल्बम किया जी, अभी भी काफी लोग एल्बम कर रहे हैं। मेरी तो काफी महंगी एल्बम है, बहुत बड़ी एल्बम है। सारी एल्बम गुरमीत सिंह का म्यूजिक है उसके अंदर, और काफ़ी इंडियन पंजाबी लड़कियों के साथ मैंने उसमें डुएट किया है। सिमरन चौधरी के साथ डुएट किया है, सिमरन भारद्वाज के साथ डुएट किया है, मन्नत नूर के साथ डुएट किया है, और एक और फीमेल अभी उनके साथ बात चल रही है। चाहत अली खान। नहीं, वो मेल है, सॉरी। नहीं, उनके साथ डुएट नहीं हो सकता, उनके साथ 1-to-1 हो सकता है, खींचा तो ही हो सकता है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। देखें जी, वो भी आर्टिस्ट हैं। नहीं, नो डाउट, बट लोगों के लाखों दिलों की जो है नफरत, धड़कन जो है वो धड़कन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, खैर, अब थोड़ा सा यानी बात, अब जिक्र आप छेड़ ही दिया है, तो एक इंडस्ट्री और खड़ी होगी इन पैरेलल ऑफ इंडस्ट्री। मैं उन्हें कहता हूँ कि जनाब टाड़ी भी नहीं कहना चाहिए, वो भी यानी टिकटॉक की दुनिया और सोशल मीडिया की दुनिया, कि यहाँ पर जो सिंगर कह लें या एक्टर या एक्ट्रेस कह लें, जिनको काम नहीं आता लेकिन नखरे बड़े आते हैं, तो इस इंडस्ट्री के बारे में आप कैसे देखते हैं? मतलब एक प्रॉपर जो सिंगर होता है या कोई अदाकार होता है, वो पहले बड़ी उसकी साल की स्ट्रगल होती है, काम सीखता है, उसके बाद इंडस्ट्री में आता है। आप लोग अब देखते हैं कि उसने जी बस खामखा एक टिकटॉक वायरल हो गया, कि जी गरारे कर रहे थे, टिकटॉक वायरल हो गया थे, एंज कर रहे थे कि तो कुछ और हो गया। कैसे, मतलब कितना इंडस्ट्री को हिला के रखती है इन लोगों ने? टिकटॉक मैं ये समझता हूँ एक अच्छा फॉर्मेट है। हाँ, फॉर्मेट बुरा नहीं है, प्लेटफॉर्म, लेकिन लोग बहुत बुरे आ गए उसके ऊपर, अल्लाह माफ करे। हाँ, और अच्छा, अगर वो हिट भी हो गए हैं, वो उनको फेम भी मिल गया, उनको चाहिए कि वो अच्छा काम सीख लें। देखें, एक बंदा हिट हो गया अच्छा है, काम के मतलब पानी की बोतलें तकसीम करे क्या? नहीं नहीं, वो देखें किसी जगह पे जाके, जैसे कोई म्यूजिक में आना चाहता है तो प्रॉपर म्यूजिक सीखेगा ना वो आके। अब टिकटॉक का ये मसला हो गया कि लोग वायरल होना चाहते हैं, कि जी मैं वायरल हो जाऊं, लेकिन कंटेंट नहीं है उनके पास। अच्छा, नहीं, कुछ सीधा सीधा बताए ना कि मतलब क्या करते हैं ऐसा कि वायरल, मतलब ऐसे कैसे, मतलब ये भी तो प्रॉब्लम, लोगों का भी तो मसला है ना, कि वो भी तुझे खोल के गल करो ना कि एक बंदा चल रहा है, वो टिकटॉक चल रही है तो वो वायरल हो गया है। हाँ। एक अच्छा जी, एक बंदे ने की कहता जी, एक बंदे ने कहा जी फाड़ी हो रही है तो वो तो वायरल हो गया, मतलब तो लोगों का भी रोल है ना, फिर वेखण वाला भी रोल है ना। बस ये मसला है ना। अच्छा, मैं आपको सच्ची एक बात बताऊं, हाँ। कि हम भी अपना किसी टाइम गाना डालते हैं ना, हाँ। वो इतना वायरल नहीं होता, बाद में हम उसकी कुछ अलग सी टिकटॉक डालते हैं ना, हाँ। मतलब जब हम शूटिंग कर रहे हैं वो वायरल हो जाती है। हाँ। तो टिकटॉक ने भी समझ आ गया कि अच्छे काम को कभी प्रमोट नहीं करना। यकीन करें। बाकी मैं ये कहता हूँ कि जो टिकटॉक के लोग हैं ना, उनको चाहिए कि वो अपनी एक्सरसाइज करें, वो चीज़ों को सीखें और अच्छी तरीके से आएंगे। तो फेम वैसे ही मिल रहा है, वो कहते हैं यार हमें, हाँ, वो यही मैं कह रहा हूँ, वो वायरल होना चाहते हैं। हाँ। वो काम नहीं करना चाहते, वो वायरल होना चाहते हैं, और लोग भी जो हैं वो उनके पीछे हैं, लेकिन थोड़ा ही दौर रहेगा। अच्छा। हर चीज़ का आपको पता है, इख्तिताम तो है ना। अच्छा, ये बताएं कि कभी कोई ऐसा वाकया बताएं, कोई मजेदार सा वाकया कि आप किसी इवेंट में गए हो, कोई टिकटॉकर या ऐसे कोई T20 किस्म के जरा नरम गरम से लोगों से आपसे कोई वास्ता हो गया? लास्ट मेरा एक शो था, तो वो टिकटॉकर्स का शो था, वो मेरे एक दोस्त हैं बड़े, उन्होंने बड़ा मुझे इंसिस्ट किया कि आपने आना है। अच्छा। तो जब मैं परफॉर्म करने लगा, आप यकीन करें, ऐसे लग रहा था जैसे मैं मछली मंडी में आ गया हूँ। नहीं, ऐसा ही है, कोई बैठता ही नहीं था। तो फिर बाद में हमारे जफर सवारी साहब हमारे भाई हैं, हाँ। वो भी उस शो में थे, तो फिर उन्होंने आकर उनको बाकायदा तौर पे डांटा। अच्छा। कि यार आप आराम से बैठ जाओ, अब एक प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो लेकिन मैंने ये देखा है कि वो नहीं, ऐसे नहीं, उनको समझ नहीं, यानी वो अनगाइडेड मिसाइल होते हैं, इधर बिल्कुल यही बात है, इधर भाग रहा है, हर वक्त उन्होंने मोबाइल उठाया हुआ, भाई बंदा किसी टाइम आराम से भी बैठ किसी का भी उठा लेते हैं। हाँ। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, किसी का भी उठा एक लेते हैं। तस्वीर आप कितनी दफा ले सकते हैं, अपने अपने चेहरे की तस्वीर कितनी दफा ले सकते हैं। वो मुझे वाकया याद आया ना, वो एक दोस्त था, उसने कहा यार देखो मैंने नया हेलमेट लिया, मैंने कहा कहाँ से? कहता नीचे कार पार्किंग से, यानी कि पार्किंग से किसी का ले लिया। तो ये वाली तो टिकटॉक अच्छा फॉर्मेट है जी, मैं उसको ये नहीं कहता, लेकिन वहाँ पे कंटेंट अच्छा नहीं। ज़रा सोशल मीडिया बुरा नहीं होता, लेकिन उसमें ज़ाहिर उसका इस्तेमाल करके जो रातों रात फेम लेके फिर उसको, यानी कि उनमें वो कला नहीं होती, फिर ये कला नहीं होती। कभी आपने देखा कि स्टेज पे आए हो, कोई परफॉर्म कर दो या कभी भी देखें, लाइव सिंगिंग कर सकते हैं? आप ये देखें कि हमने लास्ट एक टिकटॉकर्स के साथ हमने काम किया है। आप यकीन करें, हम लग रहे थे कि हम उसके मुलाजिम हैं। तो वो आई है तो उसका प्रोटोकॉल, तुमने कहा यार ये कैसे हो सकता है, और जब कैमरा ऑन हुआ है तो छुट्टी। देखे ना, फिर वो उसका रंग फक हो रहा था कि यार मैं अब क्या करूं। तो बड़े प्यार से उनको समझाया
कि ये एक प्रॉपर काम है, इसको देखें आप करें। तो बड़ी मुश्किल हुई, सच्ची बताएं, काम तो हमने कर लिया। ये दिन डायलॉग तो नहीं सुनाया कि जनाब अली के एन जा रहे हैं तो चलना ना समझे, वो यही समझ रहे थे, वो यही समझ रहे थे कैमरा लगा, हमने यहाँ से उधर जाना है, उधर से इधर आना है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अच्छा, ये फिर उनकी वजह से कोई गाना हिट भी नहीं होता, मैं सच्ची बताऊं। हाँ। गाने का कंटेंट आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक और बात आपसे करूंगा, ये जो अब ये तो देखे ना, इन्वेस्टर्स का भी प्रॉब्लम है, या वो लोग समझते हैं कि जो टिकटॉकर हिट हो गए हैं तो इनको साथ बैठा लो। जन्नत मिर्जा, मैं आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन, अच्छी खूबरू खातून है, लेकिन उन्होंने एक फिल्म में ले लिया। आप देखें, एक्टिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है। ये जो टिकटॉक में 30 सेकंड के लिए किसी को देखना और 2 घंटे तक फिल्म देखना, फिल्म लोग एक स्टोरी के लिए, तो वो फिल्म नहीं चल सकी। ऐसे और भी लोगों ने तजुर्बे किए। सर आप ये देखिए, उस फिल्म के पीछे कितना बड़ा डायरेक्टर था, सैयद नूर साहब थे। जी जी। साइमन जी थे उस फिल्म के अंदर। जी जी। बाजरे की राखी आई फिल्म थी, आप फिल्म का नाम देख लें, बाजरे की राखी। देखे ना। तो वो पाकिस्तान की आई थिंक मेरे ख्याल सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म है। क्या बात, क्या कहने। अच्छा, और भी आप देखें कि आप बहुत सारे हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में मैंने देखा ना कि जो टिकटॉक से जिन लोगों ने फेम लिया, उनको उन्होंने ऐसा मॉडल कास्ट करना। अब जो आपके गानों से मैं एक चीज इंस्पिरेशन ली कि आपने स्टेज की एक्ट्रेस को लिया, डेफिनेटली, और उन्होंने लिया, बहुत सारे लोगों ने लेना शुरू कर दिया टिकटॉकर्स को। अब जो एक्सप्रेशन, जो गाने के हिसाब से रिदम, बीट, एक्ट, पूरा एक एक्ट है, वो जो आपके गानों में नजर आता है। टिकटॉकर जाहिर है कि वो चल सकते हैं, उनके अंदर वो कला नहीं है। ये कितना फर्क होता है कि एक प्रोफेशनल किसी एक्ट्रेस को या एक्टर को हायर करके उससे काम लेना, और एक टिकटॉक ऐसा बंदा ही नहीं। मकसद किसी प्लेटफॉर्म का नहीं, मकसद ये कि ना सीखे हुए लोग, अनसीखे लोग, ना सीखिए जिसको हम कहते हैं, काम में फर्क तो फिर नजर आता है। बहुत फर्क नजर आता है, जमीन आसमान। जैसे एक मिसाल है जमीन आसमान, इससे भी ज्यादा का फर्क है। क्योंकि जो बड़ा कैमरा होता है ना, उसके अंदर एक तो कोरियोग्राफर जब आपके सामने खड़ा होगा, वो पूरा एक सीन क्रिएट करेगा कि यहाँ से आपके चलने, यहाँ से आना है, ये आपकी लाइन है, इससे आपने आगे नहीं जाना, कोई सर कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो उनको समझ ही नहीं उस बात की। उनको कहेगा सर कट जाएगा, वो कहेगा नहीं जी आप टंगा काट जाए मगर सर दूर आ दे। और किसी ने कह रहा है कि आपका सर कट जाएगा, उसने कहा तुम्हारे को तलवार ही नहीं है। नहीं, तो ये चक्कर है उनको, ये क्योंकि इस चीज की तरबियत नहीं है। तो जैसे गाने की है, मॉडलिंग की है, किसी की भी है, तो वो चीज़ इनको नहीं है। ये बस सुबह उठते हैं, कोई कोठे पे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है, यही उन्होंने लगाई होती है, नीचे गिर रहा है, एम्बुलेंस आ रही है। अब जिसके भी आप देखें इतने फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ चीज़, क्रिएटिव चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, 0%। अच्छा, मैं अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो जो सबसे मारूफ और लोगों की बड़ी पसंद होती है, चाहत फतेह अली खान के ऊपर आऊँगा। देखें, क्या इस मुल्क का ये अलमिया नहीं है कि लोग मजाक मजाक में शुगल में बंदे को हिट कर लेते हैं। अब इवन बात बड़ी अजीब सी कहने को लगती है कि अक्सर मुझे लगता है कि शायद कई जगहों पे राहत साहब कितना बड़ा नाम है, उनसे ज़्यादा इनका जिक्र हो रहा है, चाहत फतेह अली खान साहब का। अब मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मैं समझता हूँ, आप समझते नहीं कि इनके ऊपर अब बैन लगना चाहिए, क्योंकि इससे कितने हकदार आर्टिस्ट हैं कि उनका फेम बीच में दब जाता है, और आप एक ऐसे बंदे को जिसके अंदर कोई कला ही नहीं है, लोग मजाक में उसको हिट कर रहे हैं, और जो है ना वो एक बड़े रॉन्ग एक ट्रेंड सेट हो रहा है। उसको देखा देखिए बहुत सारे ऐसे, मतलब बहुत ही खूबरू जो है वो गुलकारी के कातिल जो है वो सामने आ गए। हाँ, फीमेल्स भी आ गई हैं सामने। हाँ, वो उनका भी यही हाल है कि वो बहुत बेसुरा गा रही हैं, और वो कहते हैं अगर चाहत हिट हो सकता हम क्यों नहीं तो बुरा नहीं लगता, कहते अस्सलाम वालेकुम, लाखों दिलों की धड़कन, चाहत फतेह अली खान।